औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीर अहमद और मुसलसल आप लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। कल हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें बताया था कि किंग ऑफ माफियाज शुगर माफिया, उसका हम क्या करेंगे। कल हमने ज़िम्मेदारों के हवाले से बात की थी। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये शुगर मिल्स गन्ना खरीदती कैसे हैं। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि शुगर मिल्स कितना पैसा बनाती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे 2-3 साल पहले जाता हूं कि एक वक्त था कि पूरे पाकिस्तान में बेतहाशा गन्ना काश्त हो रहा था और उसके ऊपर जिम्मेदार, आप ये नोट कीजिएगा कि हर जगह से जिम्मेदार जो है वो क्राइसिस में आ जाता है। ज्यादा गन्ना हो गया तो जिम्मेदार को शुगर मिलों ने कहा जी हम आपको एक परमिट होता है, परमिशन चिट, जी हमारे पास इतने ज़्यादा लोड है कि हम आपको परमिट नहीं दे सकते। तो ये नून लीग का दौर था। उसमें क्या किया, 180 रुपये सपोर्ट प्राइस थी, तो कहने लगे जी हम सपोर्ट प्राइस पे गन्ना, मतलब मीडिया पे चलता था कि हम सपोर्ट प्राइस पे गन्ना ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये थी कि इन्होंने मिडल मैन बनाए और उन मिडल मैन्स को कहा कि 180 की बजाय 180 की बजाय 130 पे गन्ना आप वहाँ सप्लाई करें। तो इनके मिडल मैन जो थे वो लोग गन्ना खरीदते थे, वो 120-25 रुपये खरीदते थे, 5 रुपये मन खुद अपना रखते थे और 130 में वो, मतलब वही जिम्मेदार ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको समझाई, जिम्मेदार वहाँ फेंक आता था। यानी जिम्मेदार के लिए जो परमिट था, परमिशन चिट अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन जो इनके मिडल मैन थे जो हर मिल ने 5-5, 6-6 कॉपियाँ बनाई हुई थी, वो उनके लिए परमिशन चिट की जरूरत नहीं थी। एक कच्ची पर्ची होती थी, उसके ऊपर इनके नाम पे भुगत जाता था। अब गौर कीजिएगा कि लोग, जब मैं एक चीज पूरी एक्सप्लेन नहीं करता तो फिर लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी 180 और 130 के दरमियान 50 रुपए का फर्क है। ये 50 रुपए की कैलकुलेशन हमेशा शुगर मिल करती है और इसके ऊपर गौर कीजिएगा क्या है। एक शुगर मिल जो है वो तकरीबन 1000 ट्राली गन्ना एक दिन में 24 घंटे में, एक शुगर मिल 1000 ट्राली गन्ना क्रश करती है। अब आप ये देखिए, और एक ट्राली में नॉर्मली 500, 600, 700, 800 मन गन्ना होता है। यानी 500 से 800, मैं मिनिमम पे चला जाता हूं कि 500 मन पे आ जाए, कि मिनिमम 500 मन गन्ना होता है एक ट्राली पे। एवरेज इससे ज्यादा ही बनेगी। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, जिनके पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं वो मल्टीप्लाई कर लें कि 1000 को पहले आप 500 मन से मल्टीप्लाई करें और फिर जो लो रेट दिया था वो कितना था, 50 रुपये पर मन जो था वो लो रेट था। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 करोड़ रुपया बनेगा एक दिन के अंदर, जो शुगर मिल्स ने उस दौर में बचाया। एक दिन में एक शुगर मिल 2 से 2.5 करोड़ रुपया बचाती थी और वो पैसा किनका था, वो गरीब जिम्मेदारों का था। गरीब जिम्मेदार रुलते रहे परमिट लेने के लिए और उनको परमिट भी नहीं मिलता था। अब मैं मौजूदा दौर की बात कर लेता हूं। पूरे टीवी चैनल्स के ऊपर यह कहा जा रहा है कि गन्ना हम खरीदते हैं 300 रुपये मन। यह झूठ है। कोई मिल 300 रुपये मन गन्ना नहीं खरीद रही। अब इस चीज को समझिएगा कि हर शुगर मिल ने अपना एक गेट एरिया डिफाइन किया होता है। यानी जहां शुगर मिल है उससे 20 से 25-30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तक का एरिया जो है उसको शुगर मिल अपना गेट एरिया डिफाइन करती है कि इस एरिया से मैंने गन्ना उठाना है। वो शुगर मिल जो लोकल शुगर मिल है वो उस गेट एरिया को 200 रुपया ही देती है। तकरीबन सीजन का 75% टाइम जो है उसका रेट 200 रुपये, यानी उसको सपोर्ट प्राइस पे ही रहता है। जब एंड होता है, एंड के तरफ जब आप जनवरी में आएंगे और फरवरी में गन्ना क्रश करेंगे तो शुगर केन की रिकवरी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जहाँ पे आपके पास 7 से 8% रिकवरी आ रही है चीनी की, वहाँ पे आपको 11% तक, 12% तक भी ये रिकवरी चली जाती है। तो उस दौर में कुछ गेट एरिया का रेट भी बढ़ा दिया जाता है। अब इस चीज को जरा जहन में रखिएगा कि एक शुगर मिल, हर किसी का अपना गेट एरिया है। जब दूसरी शुगर मिल किसी और शुगर मिल के एरिया में आती है तो वो एक एलपी देती है।
कि हम ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारे से ये दूर है, तो हम इनको ट्रांसपोर्टेशन की मद में कुछ एक्स्ट्रा सरचार्ज दे रहे हैं। उस एक्स्ट्रा सरचार्ज से क्या होता है कि जिम्मेदार जो है वो गन्ना उसको 5-10 रुपए बचते हैं, तो वो ट्रकों पे चढ़ा देता है, ट्रालियां जरा दूर ले जाता है। ये भी एक रिस्की काम है। रिस्की काम कैसे है कि इतनी दूर अगर 100 किलोमीटर ट्राली जाएगी तो आप देखें, एक तो उसके जो ड्राइवर है उसको खतरा है, ट्राली गिरने का खतरा है, प्लस सबसे बड़ा जो मुल्क का नुकसान है कि एक तो उसने डीजल जलेगा ज़्यादा, और दूसरा उसके हवाले से आप देखेंगे कि ज़र मुबादला डीजल के हवाले से हुआ ख़त्म। और जो रोड है, रोड जो है, रोड भी वो डिस्टर्ब करेगा। इतना वज़न लेके ट्राली जा रही है, जब दूर जाते हैं तो वो उसका ज़्यादा लेते हैं, किराया भी ज़्यादा लेते हैं, और उसके ऊपर गन्ना भी ज़्यादा डालते हैं कि उसकी वजह कि उसने दूर जाना होता है, तो वो कहता है हमारे कुछ पैसे बन जाए, जो ट्रांसपोर्टर होता है। आजकल के दिनों में आप देख रहे हैं गन्ना ट्रकों पे लोड हो रहा है, यानी जनवरी फरवरी में आप देखेंगे गन्ना ट्रकों पे लोड हो रहा है, तो ट्रक वाले भी किराया कमाते हैं। और इस तरीके से आप यकीन मानिए कि पंजाब से तकरीबन आप समझ लें कि बहावलपुर के एरिया से, जहानिया, चिश्तियाँ, इन इलाकों से गन्ना उठ के वो सिंध तक जाता है। और सिंध में गन्ना जब आप 100 रुपये पर मन किराया भी मिलें पे करती हैं, 100 रुपये पर मन किराया भी पे कर लेती हैं। ये वो चीज़ है जो शुगर मिल मालकान रौला डालते हैं कि जी हमने 300 रुपया जिम्मेदार को दिया। वो जो 300 रुपया है वो जिम्मेदार को नहीं मिलता, वो 300 रुपया जो एक्स्ट्रा 100 है या 120 है उनमें से जिम्मेदार को 20 ही मिलते हैं, यानी 200 सपोर्ट प्राइस है, 220 230 हो जाएगा, और बाकी जो है वो ज़ाया जाता है कि वो उसकी मद में आता है, किराए की मद में आता है। और इस तरह ये मिलें जिम्मेदारों को भी बेवकूफ़ बनाती हैं, और ये मिलें जो हैं ये पूरी गवर्नमेंट को भी बेवकूफ़ बनाती हैं कि हम जी 300 रुपये बन गन्ना खरीद रहे हैं। अच्छा मज़ेदार चीज़ कि इनका 75 to 80% गन्ना हर मिल में उसके गेट एरिया से जा रहा होता है। अगर जिम्मेदार उस गेट एरिया का इन मिलों को गन्ना नहीं देता, तो जो वो पुराना इन्होंने दौर किया हुआ है कि जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई कि ये लोग उसको फिर ब्लैकमेल करते हैं कि जब गन्ना ज़्यादा हो जाएगा तो हम तुम्हें परमिट नहीं देंगे, उसमें परमिट उन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। लिहाजा 70 to 80% लोग उस गेट एरिया के वो उसी मिल को गन्ना देते हैं। सिर्फ 20% गन्ना ये बाहर से खरीदते हैं, जिसके ऊपर इनको ट्रांसपोर्टेशन की मद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ता है, और उस हवाले से ये चलते हैं। मैं वीडियो लंबी होती जा रही है, मैंने कहा कि ये बहुत लंबा केस है, लेकिन इसको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। अभी आज के दिन में 24 जनवरी मैं जो बात कर रहा हूं, जिस टाइम पे आज भी जो गवर्नमेंट है, जो शुगर मिलें हैं, आज भी शुगर मिलों ने गन्ने का रेट जो पहले 260 रुपये था, इससे 2-3 दिन पहले 270 रुपये था, गेट एरिया भी हुआ था, आज उसको पहले 10 रुपये गिराया, आज फिर 10 रुपये गिरा दिया, यानी गेट एरिया का रेट 250 रुपये किया है। ये उस वक्त की बात है जब शुगर मिलें रौला डाल रही हैं कि जनाब हमारे पास गन्ना नहीं है और हमें गन्ना बहुत महंगा मिल रहा है, 300 रुपये मिल रहा है। मैं कह रहा हूं गन्ने का रेट आज भी 250 रुपये है शुगर मिल तक पहुंच देने का। एंड रिजल्ट में जिम्मेदार को फिर भी सिर्फ 200 रुपया बच रहा है। अगर आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में आप मुझसे रब्ता करें, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। जो कुछ अब आया है, फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आगे इसको शेयर करें ताकि हुक्मरान बाला तक ये बात पहुंचे कि किस तरीके से शुगर माफिया जिम्मेदारों को ब्लैकमेल करता है। ये किराए की मद में पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिम्मेदार को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर यही सपोर्ट प्राइस 250 रखी होती। अच्छा मैं इस पे एक और चीज़ बता दूं कि अब 75% जो हमारा गन्ना है वो सप्लाई हो चुका है, तो अगर अब आके रेट बढ़ता है तो इससे जिम्मेदार को क्या फ़ायदा हुआ? जिम्मेदार को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मिलों ने थोड़ा सा रेट एक्स्ट्रा किया है जनवरी के एंड में या फरवरी में, तो भाई उसकी तो रिकवरी ज़्यादा है, क्योंकि गन्ना पक जाता है, उसमें पानी कम हो जाता है और शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो काइंडली, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बात करते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।